गुरुदेव भगवान, एक साधारण जीव सर्वशक्तिमान भगवान से प्यार कैसे कर सकता है? क्यों अपने बाप से प्यार नहीं कर? ऐश्वर्यशाली महामहिमा में उत्पत्तिम च विनाशम च भूतानामा गतिम गतिम वेति विद्याम अविद्याम खष्टारो भगवान, सबके लिए भगवान है, लेकिन मेरे लिए प्रीतम है, मेरा प्यारा है, मेरा लाडला है, मेरा दोस्त है। अभी भक्ति का रंग नहीं आया इसलिए आप ऐसा कह रहे हो। वो सबके लिए बड़े, हमारे लिए बड़े नहीं है। हमारे लिए हम जैसा चाहेंगे वैसा वो करेंगे। जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे, भावे मोई जोई सोई सोई करे प्यारे। ऐसा थोड़ी है, वो तो दोस्ती करने के लिए तैयार है। तुम दोस्त बन जाओ उनके, फिर देखो निहाल हो जाओगे। इतने बड़े परमात्मा के दोस्त बन गए तो फिर मस्त हो जाओगे। अभी तो समझ में नहीं आ रही। भाई हमारा पिता है या हमारी माता है, या हमारा मित्र है या हमारा पति है, कोई भी हो, अगर हमारा संबंध है तो किसी भी पद पे हो, वो पद दुनिया के लिए, मेरे लिए तो मेरा प्यारा है ना। तो भगवान तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव, तुमेव सर्वम मम देव देव। कोई एक संबंध भगवान से मान लो, फिर आपको अनुभव होने लगेगा भगवान आपके कितने नजदीक हैं और भगवान आपको कितना प्यार करते हैं। रोहित शर्मा जी राजस्थान से। राधे राधे महाराज जी, शिष्य का पूर्ण समर्पण गुरुदेव के प्रति कब और कैसे होता है कि शिष्य और गुरुदेव का मन एक हो जाए, शिष्य और गुरुदेव अलग अलग ना रहें, एक ही हो जाएं, उनकी गुरुदेव की इच्छा शिष्य की इच्छा बन जाए, ऐसा भाव महाराज जी कब शिष्य के हृदय में? गुरुदेव के मन और अपने मन, इनके बीच में अहंकार है हमारा। गुरुदेव का मन भगवदाकार है, हमारा मन विषयाकार है। देहाभिमान के कारण हम अपने गुरुदेव में अपने मन की एक एक वृत्ति समर्पित नहीं कर पाते। देहाभिमान के कारण हम अपने गुरुदेव को गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, ये मेरे परब्रह्म परमात्मा मेरे सामने गुरुदेव के रूप में बैठे हैं, ऐसा हम नहीं देख पाते हैं। यदि हम गुरुदेव की शरण में होकर गुरुदेव के बताए हुए मार्ग पर चलें और नाम मंत्र खूब जप करें और उनकी आज्ञा पर रहें। थोड़ा आज्ञा पर रहना कठिन होता है, क्योंकि कभी कभी हमारे मन के प्रतिकूल भी आज्ञाएं हो जाती हैं। हमारी क्या प्रत्येक जो गुरु आश्रित परमार्थ पे चलने वाले हैं, उनके गुरु की आसक्ति होती है, उनका मन गुरु में आसक्त होता है। वो केवल हृदय जानता है, वाणी से हम नहीं बता सकते कि कोई वस्तु या ये सब बाहरी बातें, कोई करुणा थोड़ी होती है, ये तो पापियों के पास भी है। आंतरिक कृपा, प्रिया प्रीतम से जितना गाढ़ आसक्ति और अपनापन होता है, उतना ही दैन्यता आती है, और ये दैन्यता बिना गुरु कृपा के आ नहीं सकती। तो जो अपने को गुरु को समर्पित कर देता है, क्यों शब्द नहीं जीवन में रह जाना चाहिए। ऐसा गुरु जी ने क्यों बोला, ऐसा गुरु जी ने क्यों किया? बिल्कुल बिल्कुल गुरु समर्पित, एकदम उनके वस्त्र की तरह। जैसे उनका वस्त्र है, वो चाहे पैर पोछे, चाहे मुंह पोछे, चाहे हाथ पोछे, चाहे टांग दे, चाहे किसी को दे दे, उनका पूरा अधिकार। ऐसे मेरा तन मन प्राण सर्वस्व गुरुदेव को समर्पित। तब गुरु कृपा से मन प्राण चित्त अहम ये सब गुरुदेव को समर्पित हो जाता है। तो गुरु ब्रह्म स्वरूप है, तो मन कृष्णाकार, बुद्धि कृष्णाकार, चित्त कृष्णाकार। पर ऐसा बहुत कठिन है। अनुकूल बोले प्यार करें तो गुरुदेव, अनुकूल ना बोले प्यार ना करें, प्रतिकूलता दे, फिर गुरुदेव दिखाओ मान करके कि हमारे प्राणाराध्य गुरुदेव हैं, मेरे सर्वस्व गुरुदेव हैं। वो भले हमारे साथ व्यवहार कड़वा कर रहे हैं, लेकिन जरूर कोई हमारा रोग ऐसा है जिसके लिए कड़वी औषधि की जरूरत है। बड़ी कृपा हम पर गुरुदेव की। ऐसा जो शिष्य है, देहाभिमान त्याग कर दैन्य होकर गुरुदेव की आराधना के द्वारा वो गुरुदेव स्वरूप ही हो जाता है। ब्रह्मविद ब्रह्मयु भवति,
जो ब्रह्म को जान जाता है वो ब्रह्म स्वरूप हो जाता है, ऐसे जो गुरुदेव को जान जाता है वो गुरुदेव स्वरूप हो जाता है। बड़े भाग्यशाली हैं जो अपने गुरुदेव की आज्ञा पर, गुरुदेव की आराधना पर लगे हैं। गुरुदेव मूर्तिमान प्रगट भगवान ही नर रूप धारण करके आपके लिए, आपके कल्याण के लिए वो ऐसी चेष्टाएं कर रहे हैं। इसलिए हमको बिल्कुल अधीन रहना चाहिए गुरु की। गुरु की अधीनता ही गुरु की वस्तु की प्राप्ति का स्वरूप है। मनीष दास जी बिहार से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं पिछले कई महीनों से आपकी अमृतमय वाणी का श्रवण कर रहा हूँ और उसे अपने जीवन में उतारने का भी प्रयास कर रहा हूँ। महाराज जी, आपसे दूर रहते हुए भी मैं आपके सानिध्य का अनुभव कैसे कर सकता हूँ? ऐसे कौन सा आचरण, सेवा या साधन करूं जिससे आप सदैव मुझ पर प्रसन्न रहें? अगर हम कहते हैं राधा और आप राधा राधा रटोगे तो आप देखोगे प्रेमानंद आपके दिमाग में बैठा रहेगा, आपका दिमाग प्रेमानंद में हो जाएगा। बाबा ने ऐसा कहा है, बाबा ने ऐसा कहा है, नहीं ये नहीं करना, बाबा ने मना किया है। वो दिमाग का चिंतन बदल जाएगा। और राधा राधा कहो तो तुम्हें हर समय हमारे सानिध्य का अनुभव होगा, और राधा राधा कहोगे तो परम कल्याण हो जाएगा। राधा राधा कहोगे तो इस लोक और परलोक के सारे सुख प्राप्त हो जाएंगे। संतों का संग उनकी आज्ञा का पालन करते हुए किया जाता है। अगर आप हमारे समीप रहें, हमारी आज्ञा का पालन न करें तो आप हमारे संग नहीं हैं, आप हमसे दूर हैं। पर आप हमारी आज्ञा का पालन करते हैं तो आप हमारे संगी हैं, आप हमारे मित्र हैं, आप हमारे प्रिय हैं। हम आप दो नहीं हैं, हम एक ही हैं, ऐसा अनुभव होने लगे। महाराज जी, गुरु आज्ञा का पालन हो रहा है, इसका कोई थर्मामीटर है क्या? हाँ, हमारे अंदर दोषों की कमी होने लगेगी और गुणों की वृद्धि होने लगेगी और गुरुदेव के प्रति अपार प्रेम बढ़ने लगेगा। जब इष्ट का चिंतन होगा तो गुरुदेव का चिंतन आ जाएगा और रोना आ जाएगा कि मैं अधम कहाँ था, आज मेरे गुरुदेव ने कृपा करके मुझे कहाँ पहुंचा दिया। बलिहारी गुरु आपने, बलिहारी है, बलिहारी। वो प्रतिपल गुरुदेव की शरणागति होते हुए भी शरणागत होता रहे। रात दिन वो मस्ती में रहने लगता है, देखता है गुरुदेव मेरी रक्षा कर रहे हैं, देखता है गुरुदेव मेरे साधन को बढ़ा रहे हैं, देखता है वो कि गुरुदेव हमारे साथ है, ऐसा अनुभव होने लगता है। प्रतिपल गुरुदेव का प्यार, दुलार, वचन, आज्ञा, रूप ये हर समय साथ रहता है। उनके बल से कह रहा हूं। तो हम जाते जरूर हफ्ते में एक दिन हैं, लेकिन निरंतर गुरुदेव की कृपा अपनी गोद में लिए हुए है। गुरुदेव की कृपा हमारा पोषण कर रही, गुरुदेव की कृपा हमारी रक्षा कर रही, गुरुदेव की कृपा हमें परमार्थ में बढ़ा रही है। महाराज जी, एक तो गुरुदेव के वचनों के द्वारा हम आंकलन लगाते हैं कि गुरुदेव के प्रतिकूल है, ये नहीं करना चाहिए। और भी कोई ऐसा है कि हृदय में जैसे आनंद हो जाना या हृदय में जलन होना, ये भी सूचक है कि हम गुरुदेव की... हाँ, जब आप गुरुदेव की आज्ञा के विरुद्ध होंगे तो जलन पैदा हो जाएगी। और जब भले वो आज्ञा नहीं करी लेकिन वो कार्य गुरुदेव के अनुकूल है तो आपका हृदय आनंदित हो जाएगा। आपको गुरुदेव ने वो बात कही नहीं है लेकिन वो बात आप कर रहे हैं और आपका हृदय आनंदित हो रहा है तो गुरुदेव की आज्ञा है। और जो क्रिया करने पर अशांति, जलन, चिंता पैदा हो जाए तो जान लो ये गुरु विरुद्ध क्रिया है, इसमें हमारे से कोई त्रुटि हो रही है। ये संकेत है अंदर का। आत्मानंद और विषयानंद, इन दोनों में बहुत अंतर है। जो आत्मानंद की तरफ चलता है उसको ये अनुभव होता है, विषयानंद में लगे हुए जीवों को ये अनुभव नहीं होता है। और उस त्रुटि को कैसे सुधारा जाए महाराज जी? फिर उसी समय ज्ञान आ जाएगा। उर्पेरक रघुवंश विभूषण, हृदय में ही भगवान बैठे हुए हैं गुरुदेव। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम, तुरंत तुम्हारे अंदर सूत्र आएगा, अच्छा ऐसे ऐसे, और हृदय शीतल हो जाएगा। गुरुदेव का ध्यान किया, वो बात हृदय में आ गई। गुरुदेव केवल एक जगह बैठे हुए थोड़ी है, सबके हृदय में बैठे हुए गुरुदेव। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम चराचरम तत्पदम दर्शितम तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो चर अचर में व्याप्त है वही गुरुदेव भगवान है, वही परमात्मा है, वही ब्रह्म है। योगेश कौशिक जी गोवर्धन से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, श्री जी ने मुझे भजन करने का समय दे दिया है, अब कुछ मांगने की इच्छा नहीं होती। बाबा, भजन को बचाए रखने के लिए मैं क्या करूं? संतों का संग भजन प्रारंभ भी कराता है, भजन बचाता भी है और भजन को पचाता भी है। यदि हमें भगवत प्रेमी महात्माओं की सेवा और संग प्राप्त हो जाए तो उससे भजन प्रारंभ भी होता है। भजन न होई संग बिनु, और भजन बिना नहीं प्रेम। छिन्हु भजन छाड़िए, धरिए ध्रुव यह नेम।
एक क्षण के लिए भजन न रुके और हमें भजन करने का अभिमान ना आवे, ये संतों की संगत से होता है। तिनकी संगति रहत जाति कुल मद सब नंसई, संतत सेवक सदा भजत जे श्री हरिवंशई। ये रात दिन प्रिया प्रीतम में अपने चित्त को लगाए हुए हैं, ऐसे महापुरुषों का संग करने से अहंकार नष्ट हो जाता है। जाति का, कुल का, मद का, साधना का, अहंकार रहित साधना ही उत्तम अध्यात्म को प्राप्त कराती है। तो हमारा भजन जब नष्ट होता है उसका मूल कारण होता है अहंकार। अहंकार के वशीभूत होकर किसी पर क्रोध कर देना, कोई प्रतिकूल व्यवहार कर देना, उससे हमारा भजन क्षीण होने लगता है। और जब हम दैन्य हैं तो हमारा भजन बढ़ता चला जाएगा। तो ये दैन्यता, अहंकार का नाश, ये संत समागम से होता है। संत समागम करने वाला अलग, लाखों में अलग पहचाना जाएगा कि ये साधु समागम करने वाला, ये नाम जप करने वाला, क्योंकि उसमें अहम नहीं होगा। अहम शून्य हृदय ही अध्यात्म राज्य में प्रवेश पाता है। अहंकारी बाहरी व्यवहारों में केवल दिखावा कर सकता है, अंतर राज्य में प्रवेश नहीं करता। अंतर राज्य में जब तक प्रवेश नहीं होता तब तक कोई वास्तविक बात बनती नहीं है। इसलिए अंतर्मुख होकर समस्त इंद्रियों को अंतर चिंतन में लगाना, ये संत संग की कृपा से होता है। नाम जप और साधु समागम, ये दो आपको उत्तम अवस्था तक पहुंचा देंगे, आपके भजन को बढ़ाकर, बचाकर, पचाकर सिद्ध बना देंगे। बीनू बालाजी जम्मू से। महाराज जी, हम मुख से तो कहते हैं कि हम ठाकुर जी के हैं, पर हृदय से शरणागति का अनुभव नहीं हो पा रहा। महाराज जी, सच्ची शरणागति कैसे प्राप्त? नाम जप करो, नाम जप। धीरे धीरे नाम जप से पहले नाम जिह्वा में आता है, फिर कंठ में आता है, फिर हृदय से चलने लगता है। जब नाम हृदय से चलता है तो प्रतिपल एक एक वृत्ति भगवान की शरण में होने लगती है। बड़ा आनंद का मार्ग भाई, बड़े आनंद का मार्ग है। लोग परलोक सब सुधर जाएंगे, आप बिल्कुल चिंता न करें। आप जबान से केवल बोले मैं प्रभु आपकी शरण में हूं और नाम जप करो। देखो ये जबान वाली बात कंठ में, और कंठ से हृदय में, हृदय से रोम रोम में फैल जाएगी। और एक दिन ऐसा आएगा कि हृदय से आप भगवान की शरण में होंगे। आप चलिए, प्रारंभिक यहीं से होता है। आप चलिए, खूब नाम जप कीजिए और वाणी से बार बार कहते रहिए, हे हरि, हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूं। फिर आप इसका चमत्कार देख लीजिए। न्योनिका शर्मा जी दिल्ली से। महाराज जी, आपने एक वार्तालाप में कहा था कि अगर आंतरिक वृंदावन जाग जाए तो बात ही कुछ और है। महाराज जी, आंतरिक वृंदावन का भाव क्या है? देखो, अभी हम वृंदावन आए हैं तो हमें ईट पत्थर दिखाई दे रहा है, सब लौकिकता दिखाई दे रही, स्त्री पुरुष दिखाई दे रहे हैं, पापी पुण्यात्मा दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जब दिव्य वृंदावन प्रकट होगा तो अनंत महिमाशाली कुंज निकुंजे, प्रिया प्रीतम सहचरिया, इसके अलावा और कुछ नहीं। खग मृग पशु पंछी, वो वृंदावन की लताओं की शोभा, वो जमुना रसरानी की शोभा, प्रिया प्रीतम गलबहिया दिए हुए बेहरण, ये वृंदावन है यही वृंदावन। लेकिन नयन अछत दिखत नहीं, ये माया कर रूप। पहले भजन के द्वारा इसका अंतर ध्यान होना चाहिए, माया के रूप का अंतर ध्यान हो, तब चिदानंद वृंदावन इसी में है, यही है। पर अभी माया के नेत्र होने के कारण हम चिदानंद वृंदावन को नहीं देख पा रहे हैं। आराधना यहीं से हमारी प्रारंभ हुई है और यही अनुभव होगा कि यही वृंदावन अपने चिदानंद रूप को प्रकाशित कर देगा।